हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 6 आपका गिवन है, प्रूव दैट cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस sin π/4 माइनस एक्स इंटू sin π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो करना क्या है आपको, आप ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड को प्रूव करें। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करना है। बाय लेफ्ट हैंड साइड cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू cos ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ π/4 माइनस वाई। ये आपको लिखे चलना है। अब ध्यान दें, यहां पर जो आपका फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला क्या होगा। फार्मूला यहां पर यूज होगा cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू होता है आपका cos ऑफ A प्लस B। cos ऑफ A प्लस B। तो देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos A, ये मान लेते हैं ये आपका A है और ये आपका B है। तो ये हो जाएगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये आपका एंगल A है और ये आपका एंगल B है। तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये होता क्या है cos ऑफ A प्लस B। जब बीच में माइनस साइन आता है, देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, जब माइनस साइन आता है तो यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे तो फिर यहाँ पर बन जाएगा माइनस का साइन। मतलब अगर आपका लिखा हुआ है cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल हो जाएगा cos ऑफ A माइनस B। जब यहाँ प्लस होगा तो माइनस आएगा और जब यहाँ माइनस होगा तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा। आपके क्वेश्चंस में यहाँ पर माइनस साइन गिवन है, माइनस साइन गिवन है, दैट मीन्स cos ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखेंगे इसमें ये आपका बन रहा है cos A इंटू cos B माइनस साइन ऑफ A इंटू साइन ऑफ B इक्वल क्या होता है आपका cos ऑफ A प्लस B। जब यहां पर माइनस साइन आएगा तो फॉर्मूले में प्लस का साइन यूज होगा, और अगर यहां पर प्लस का साइन आता है तो फिर यहां पर माइनस का साइन यूज होगा। इसका मतलब हुआ ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, cos ऑफ A की वैल्यू यहां पुट करेंगे और A की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस एक्स माइनस, अब यहां पर देखिए यहां पर माइनस साइन आ रहा है तो यहां पर फार्मूले में प्लस का साइन यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस। B की वैल्यू कितनी है π/4 माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप cos ऑफ π/4 प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 2π/4 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा हमारे पास π/2 माइनस ये आपका गिवन है माइनस एक्स माइनस वाई, तो दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखो यहां पर क्या फॉर्मूला यूज होगा। आपको हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में cos ऑफ π/2 माइनस एक्स ये होता है आपका साइन एक्स। cos ऑफ π/2 माइनस एक्स होता है आपका साइन एक्स। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है cos ऑफ π/2 माइनस ये थीटा की जगह पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हो गई एक्स प्लस वाई और आपका cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा की वैल्यू है एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन
tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है इसमें किस फार्मूले का यूज करना है, तो यहाँ पर फार्मूला देखेंगे tan a प्लस बी, ये होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। ध्यान रखें जब यहाँ पर प्लस होता है तो न्यूमरेटर में प्लस आता है और डिनोमिनेटर में माइनस साइन आता है। अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा तो उस केस में न्यूमरेटर आपका निगेटिव होगा और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। वाई लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। ये लिखा हुआ tan a प्लस बी, तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां पर a की वैल्यू है पाई अपॉन 4 और b की वैल्यू है x, तो क्या बनेगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x टोटल अपॉन। अभी आपने न्यूमरेटर को ब्रेक किया हुआ है, अब हम ब्रेक करेंगे डिनोमिनेटर को। यहां पर लिखा हुआ tan ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ओके, आगे देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इंटू tan x करेंगे तो हो जाएगा माइनस का tan x टोटल अपॉन। यहां पर भी वही वर्क करना आपको। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x और अपॉन में 1 प्लस tan x। आउटर साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो वैल्यू जाएगी आपकी न्यूमरेटर में, और इनर साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पर इंप्लाइज का साइन यूज करेंगे। इंप्लाइज का साइन क्या यूज किया होता है, आपने इक्वल यहाँ पर इसको सॉल्व किया, इक्वल लगाया, और इस इक्वल के बाद जब आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया और इसके बाद जब फिर आप यहाँ पर स्टार्टिंग से आएंगे तो यहाँ पर इंप्लाइज का साइन यूज करेंगे। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस tan x से, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर टोटल अपॉन 1 माइनस tan x का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस tan x से, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर लगा हुआ है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों की हम होल पावर लगा सकते हैं। तो जब होल पावर लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में वही आपका आ गया। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन cos ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले करवाए हैं वो सारे फॉर्मूले अगर आपको तैयार हैं तो फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
और जरूरी है कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले पहले आपके तैयार होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको तैयार नहीं है तो फिर क्वेश्चन इम्पॉसिबल होता है। देखिए इसमें क्या करना है, लिखा हुआ है cos पाई प्लस एक्स, और हमने आपको बताया था कि पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स cos का ये cos ही रहेगा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है x, तो हो गया cos x। अब बात ये आती है कि जो cos x है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो रेशियो है पाई प्लस थीटा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पाई प्लस थीटा की अगर बात करेंगे तो ये मूव करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, ओके, इनटू ये लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है पॉजिटिव कॉस थीटा, तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स टोटल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स आपका रेशियो साइन है तो साइन ही रहेगा, एंगल एक्स है तो एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स साइन एक्स आएगा। अब पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पाई माइनस एक्स आपका लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव साइन एक्स ही रहेगा, इनटू ये लिखा हुआ है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 90 प्लस थीटा। 90 पर आपका रेशियो चेंज होता है, दैट मीन्स cos जो है ये चेंज हो जाएगा साइन में, तो इनटू में आएगा साइन, थीटा की वैल्यू है x। अब ये साइन एक्स आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 90 प्लस थीटा ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो निगेटिव होता है। अगर कॉस निगेटिव है तो उसका आउटपुट जो होगा वो भी निगेटिव होगा, तो कॉस का आउटपुट क्या है साइन, और साइन कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे माइनस साइन, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो गया, cos x इंटू कॉस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये होता है cot स्क्वायर एक्स। यही आपको प्रूव करना, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th इज गिवन cos of 3 pi by 2 plus x into cos of 2 pi plus x into cot of 3 pi upon 2 minus x plus cot of 2 pi plus x is equal to 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। देखिए बाय लेफ्ट हैंड साइड आपको बताया गया है कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर आपका रेशियो चेंज होता है, जबकि पाई और 2 पाई पर रेशियो चेंज नहीं होता है। यहां पर क्या लिखा हुआ पहले cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, और 3 पाई बाई 2 पर आपका जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, दैट मीन्स ये जो cos है वो चेंज हो जाएगा साइन में। थीटा की वैल्यू कितनी है x है। अब 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स ये किस क्वाड्रेंट में मूव करेगा, तो 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स जो है ये आपका मूव करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है दैट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो उसका आउटपुट जो होगा, आउटपुट क्या होगा इसका साइन एक्स, ये भी आपका पॉजिटिव होगा, इनटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई गिवन है और 2 पाई पर रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स कॉस का कॉस रहेगा। थीटा हमारा गिवन है x, तो हो गया ये कॉस x। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 2 पाई प्लस एक्स ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो जैसा वैसा ही रहेगा, इनटू अब यहां पर लिखा हुआ कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 पर रेशियो आपका चेंज हो जाता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10। एंगल गिवन है आपका x, ओके। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स ये मूव करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan जो होता है, tan और cot दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये रहेगा 10x प्लस
कॉट 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई लिखा हुआ है तो 2 पाई पर आपका रेशियो चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स कॉट का कॉट रहेगा। इनटू थीटा कितना है, सॉरी थीटा हमारा कितना है, एक्स है। अब 2 पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 पाई प्लस एक्स जो आपका है ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉट पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट स्टेप, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको चेंज करेंगे साइन एंड कॉस के रेशियो में, तो टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखें ध्यान से, ये साइन एक्स से आपका ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये कॉस एक्स से आपका कॉस एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आ गया 1, और यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था 1, तो बना के आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th इज गिवन sin n plus 1 into x, sin n plus 2 into x, plus cos n plus 1 into x into cos of n plus 2 into x is equal to, प्रूफ करना है आपको cos x, ये प्रूफ करना है। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। अब देखिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फार्मूला यूज हुआ था उसी फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। फार्मूला क्या था यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बाद वाली वैल्यू है इसको पहले लिख देते हैं, और जो पहले वैल्यू लिखी है उसको बाद में लिखते हैं। तो क्या बनेगा आपका, cos ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस इसको बाद में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स। इसको चेंज कर लिया, जो क्वेश्चन आपका गिवन था उसको चेंज कर लिया, सेकेंड वाले पार्ट को फर्स्ट पोजीशन प्लस कर दिया और फर्स्ट वाले पार्ट को सेकेंड प्लेस पे पुट कर दिया। अब देखें फार्मूला क्या बनेगा, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये होता है आपका cos ऑफ a माइनस b। जब यहां पर प्लस साइन आता है तो फार्मूले में माइनस साइन का यूज करते हैं, और जब यहां माइनस आता तो यहां पर प्लस का यूज करते हैं। तो फिलहाल यहां पर प्लस साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहां पर देखें ध्यान से कि हमारे एंगल कौन कौन से हैं। ए की वैल्यू दे रखी है n प्लस 1 इंटू एक्स, और बी की वैल्यू गिवन है n प्लस 2 इंटू एक्स। तो ए की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे और बी की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, cos ऑफ a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिलेगा आपको mx प्लस एक्स माइनस, ये वैल्यू b की है, एंगल b आपका ये गिवन है, और इसमें जो x लिखा हुआ है इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा mx प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप, cos ऑफ nx प्लस x, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस nx और माइनस 2x, ये माइनस nx और प्लस का nx कैंसिल हो गया आपका, क्या बचेगा आपके पास, cos ऑफ x माइनस 2x, तो x माइनस 2x करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस x, और आपको पता है कि cos माइनस थीटा जो होता है वो आउटपुट देता है पॉजिटिव cos x, तो ये आ जाएगा आपका cos x, दैट इज योर आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू cos x।